दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। कल रात को बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। इससे आम जरूरतें की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, एसी, कार सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल का 56वां मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देखिए, दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि डबल धमाका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दिवाली से पहले, वो मिल रहा है। 33 जीवन रक्षक दवाइयां, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां भी अब टैक्स फ्री होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार की तरफ से। अब देखिए, लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में शामिल की गई हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले, यानी कि आप समझ लीजिए कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी अभी लागू नहीं होंगी। इन बदलावों का मकसद जो है, आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ा करके उनके उपयोग को कम करना है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे उन्होंने लिखा कि आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा मिलेगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को इससे मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के अब कुछ सवाल हैं जो जान लेते हैं एक्सप्लेनर में। सवाल नंबर 1 की जीएसटी की दरों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? आसान भाषा में हम इसे कैसे समझें? तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कहा, देखिए 5%, 10%, 20%, 28% की जीएसटी घटा करके अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब रखा गया है। यानी कि पहले जो 4 स्लैब होते थे, अब सिर्फ 2 होंगे। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारों व्यक्तिगत उपयोग के लिए वर्तमान पर इसमें 50% की टैक्स दर होगी। कुछ सामान जैसे यूएचटी, दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर जीएसटी पूरी तरह से हटा करके 0% कर दिया गया है। तंबाकू को छोड़कर नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। यानी कि पराठा के शौकीन हैं आप तो बहुत अच्छा है आपके लिए। उदाहरण के लिए हेयर ऑयल मान लीजिए, तो पहले मान लीजिए कि एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% जीएसटी लगता था। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह अगर आप करेंगे तो ऐसे मिलेगा कि पहले जीएसटी अगर 18% लगती थी तो 100 गुणे 18% जीएसटी 18 रुपए हो गए। कुल कीमत आप कह लीजिए 118 रुपए इसकी हो जाती थी 18% जीएसटी लगा करके। अब नई दर लागू होने के बाद सिर्फ 5% इस पर जीएसटी है। अब नई दरों में 18 से सीधे 5%, तो 100 गुणे 5 यानी कि 5 रुपए बस जीएसटी। अब कुल 105 ही रुपए आपको देना पड़ेगा 118 की जगह। तो सोचिए कितना आम आदमी की जेब में जो पहले भारी होता था वो अब इससे कटौती होगी। 118 रुपए में मिलने वाली चीजें अब 105 रुपए में मिलेगी। अब आप अंदाजा लगाइए, आम आदमी के पॉकेट में बहुत पैसा बचेगा। सवाल नंबर 2, जीएसटी दरों में बदलाव का मकसद क्या है? तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए, जीएसटी 2.0 का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है। कुल मिलाकर के देर से सरकार जागी है लेकिन जगी है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तब होता है जब कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार उत्पाद से ज्यादा होती है और इससे उत्पादन महंगा हो जाता है, क्योंकि निर्माता तो कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है लेकिन तैयार माल पर कम टैक्स मिलता है।
सवाल नंबर 3 ये है कि इन बदलाव से आम आदमी को क्या फायदा होगा। और आम आदमी के लिए तो क्या है, मोदी सरकार बहुत चालाक है, समझती है, जानती है कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई का मुद्दा उठेगा, कम कर दो। किसानों के लिए देखिए, ट्रैक्टर, खेती बागवानी की मशीनें, हार्वेस्टिंग मशीनें और कंपोस्टिंग मशीनों पर जीएसटी 12% से घट करके 5% हुआ है। 12 जैव कीटनाशक पर भी टैक्स 12% से 5% होगा और इससे कृषि उद्योग के लिए किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल, मानव निर्मित फाइबर 18% से 5% और यानी कि इस पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। कपड़ा उद्योग को इससे बढ़ावा मिलने वाला है, यानी कि सभी वर्गों को शामिल किया गया इसमें। उर्वरक में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी घटाकर के 18 से 5% कर दिया गया है, जिससे उर्वरक अब जो है खाद्य सस्ते हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जाओं में अगर हम देखें, बायोगैस प्लांट, पवन चक्की, कुकर और सौर वाटर हीटर पर जीएसटी 12% से घटाकर सीधे 5% कर दिया गया है। न्यू सोलर एनर्जी, न्यू एनर्जी जिसे हम कहते हैं। हस्तशिल्प, मार्बल, ग्रेनाइट, चमड़े के सामान पर टैक्स घटाकर के 12 से 5% कर दिया गया, जिससे श्रम आधारित उद्योगों को फायदा मिलेगा, यानी कि गरीब से गरीब और मध्यम वर्गीय को इससे फायदा मिलने वाला है। ऑटोमोटिव में छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, बसें, ट्रक और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है, जिससे कि ये उपकरण सस्ते मिलेंगे। अब सवाल नंबर 5 ये है कि जीएसटी की दरें कम करने से सरकार को नुकसान नहीं होगा क्या? जो सरकार पहले ज्यादा वसूलती थी अब कम वसूलेगी तो नुकसान नहीं होगा क्या? वित्त मंत्री ने माना है कि रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ सकता है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक सालाना 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए, खपत बढ़ने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी, साथ ही टैक्स चोरी रोकने और अनुपालन बढ़ाने से राजस्व में इजाफा होगा। 40% स्लैब पर लग्जरी और सिन गुड्स से भी अच्छी आय की उम्मीद है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, ये भी मकसद है कि टैक्स रिजीम में वो लोग आए। सवाल नंबर 6, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स की नई दरें अभी लागू नहीं होंगी। जवाब यह है कि अभी तंबाकू उत्पाद जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी पर 28% जीएसटी के साथ मुआवजा उपकर लगता है, जो उत्पाद के हिसाब से 5% से 290% तक हो सकता है। उदाहरण के लिए गुटखा पर 204% और असंसाधित तंबाकू पर 71% उपकर है। कुल मिलाकर के इससे आप कहिए कि नई 40% जीएसटी दर इन पर तब लागू होगी जब उपकर का सारा कर चुका जाएगा। इसकी तारीख वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद तय करने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह से मंजूरी मिल चुकी है और पिछले हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम ने केंद्र सरकार के 2 स्लैब वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 21 अगस्त को बताया था कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% की दरों को हटाकर के 5% और 18% के स्ट्रक्चर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम ने याद की स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था, जिसके बाद ये लोगों को खुशखबरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करोड़ और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। जीएसटी के 7 साल पूरा होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले 7 वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में भी पोस्ट किया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, परचेस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी रिप्लेस करने के लिए इसे 2017 में लागू किया गया था। अब सिर्फ 4 स्लैब पहले 4 से थे, अब सिर्फ 2 स्लैब हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है। एसजीएसटी भी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। उपकर होते हैं और आईजीएसटी होती है, जिसे एकीकृत जीएसटी कहते हैं, अंतर्राज्यीय लेन देन पर, आयात पर लागू होता है। कुल मिलाकर के तो आशा है कि आप कुछ न कुछ इससे समझ गए होंगे। क्या आपको लगता है कि इससे ये सरकार का एक अच्छा कदम है? क्योंकि कई लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं कि जो पहले इतना लोगों से वसूला गया वो पैसा कहाँ गया? अगर इतनी दरें कम हो सकती थीं तो पहले क्यों नहीं किया गया? ये कदम केंद्र सरकार का आपको कैसे लगा? इसके बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा। अगले अंक में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।